Hello guys, welcome to this session. Today we are going to discuss MCQs on popular revolts. In the last session of modern history guys, we discussed the MCQs on the revolt of 1857 and today we are going to discuss questions on some of the popular revolts on which the questions sometimes asked in the examination. So watch the complete session guys, and if anyone is visiting the channel for the first time, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So let us start the session with first question. Question is Ulgulan revolt was associated with A option is Santhal, B option is Kutch Naga, and C option is Kol, and D option is Birsa Munda. So right answer is option D, that is Birsa Munda. And the Ulgulan revolt is also known as the Munda rebellion or the Great Tumult. This rebellion took place in the region of south of Ranchi in the year 1899 to 1900, right? इस रिवॉल्ट का जो एम था वो था टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिश द मुंडा रांच और मुंडा रूल ओवर द साउथ ऑफ द रांची, दैट इज इन झारखंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलू थम्पी लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. A option is in Kerala, B is in Maharashtra, C option is in Missouri, and D option is in Telangana. So right answer is option A, that is in Kerala. एंड वेलू थम्पी फुल नेम इज वेलायुधम चेम्पाकरणम थम्पी, और ये थे दालवा और जिसको कि प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था इंडियन किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर के, और इन्होंने ये रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द अर्ली 18th सेंचुरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवॉल्ट इन बंगाल इमीडिएटली फॉलोड द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ए ऑप्शन इज सन्यासी रिबेलियन, बी इज संथल अपराइजिंग, सी ऑप्शन इज इंडिगो रिवॉल्ट, एंड डी ऑप्शन इज पबना अनरेस्ट. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इंडिगो रिवॉल्ट. और जो इंडिगो रिवॉल्ट होता है वो होता है इन बंगाल इन द ईयर 1859, एंड दिस रिवॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज नील विद्रोह, नॉट नोल बट नील विद्रोह. दिस रिवॉल्ट वॉज एक्चुअली अ पीजेंट रिवॉल्ट, जो कि ये पीजेंट्स करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर, क्योंकि उनको पीजेंट्स को फोर्स किया जाता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथराइज द बुक नील दर्पण ऑन द प्लाइट ऑफ द इंडिगो फार्मर्स. ए ऑप्शन इज बकीम चंद्रा चटर्जी, बी ऑप्शन इज दीनबंधु मित्रा, सी ऑप्शन इज शरद चंद्रा चटर्जी, एंड डी ऑप्शन इज रविंद्रनाथ ठाकुर. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दीनबंधु मित्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द मोपला अनरेस्ट टेक प्लेस. ए ऑप्शन इज कश्मीर, बी ऑप्शन इज BNWFP, सी ऑप्शन इज केरला, एंड डी ऑप्शन इज असम. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज केरला. Next question is where did the Mopla rebellion begin in 1921? The year is very important guys. जो मोपला रिबेलियन होता है वो होता है in the year 1921 in केरला, और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक जगह पूछी जा रही है केरला में. ए ऑप्शन इज तेलंगाना, बी ऑप्शन इज मालाबार, सी ऑप्शन इज मराठावाड़ा, एंड डी ऑप्शन इज भद्रवा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मालाबार. Here I mentioned some points about the Mopla rebellion. So जो ये मोपला रिबेलियन होता है ये एक्चुअली पेजेंट का रिवॉल्ट होता है अगेंस्ट द लोकल लैंडलॉर्ड, जिनको लैंडलॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट. ये मालाबार रीजन में होता है अर्स्टवाइल इन मद्रास प्रेसिडेंसी. ये होता है इन द ईयर 1921 में. और मोपलाज एक्चुअली में कौन लोग थे, तो ये मुस्लिम लोग थे, राइट, जो कि उस टाइम पर जो है खेती बाड़ी का काम किया करते थे, बट उन पर टैक्सीज या कुछ इस तरह से जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा उनकी जमीन को कंट्रोल किया जाता है थ्रू द लैंडलॉर्ड, जिसको कि अपोज करते हैं मोपला पीपल, राइट. एंड द लीडर ऑफ मोपला रिबेलियन वर अली मुस्लियार एंड बरयान कुंज अहमद हाजी. ये आप रिबेलियन भी याद रख सकते हो, बट द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्लेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड द संथल अपराइजिंग. ए ऑप्शन इज जयपाल सिंह, बी ऑप्शन इज मास्टर तना सिंह, सी ऑप्शन इज शिबू सोरेन, एंड डी ऑप्शन इज सिद्धू एंड कानू. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी डी, दैट इज सिद्धू एंड कानू वर द लीडर्स ऑफ संथल अपराइजिंग, और इन दोनों को मुर्मू ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द एग्जैक्ट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द संथल रिबेलियन. ए ऑप्शन इज वेस्टर्न इंडिया, बी ऑप्शन इज द ईस्टर्न घाट, सी ऑप्शन इज ईस्टर्न इंडिया, एंड डी ऑप्शन इज वेस्टर्न घाट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ईस्टर्न घाट. एंड जो संथल रिबेलियन होता है इसके बेसिकली 4 लीडर होते हैं, बट आपको मोस्टली एग्जाम में इन 2 के ही नाम मिलेंगे, दैट इज सिद्धू एंड कानू. बाकी जो 2 थे वो थे चंद एंड भैरव. जो लोकेशन थी इसकी वो थी ईस्टर्न घाट, दैट इज राजमहल हिल इन झारखंड, और ये रिवॉल्ट होता है इन द ईयर 1855 to 56, ओके, बाय द पीपल संथल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द संथल इन 1855 AD. ए ऑप्शन इज कैप्टन नेक फेविल, बी ऑप्शन इज लेफ्टिनेंट बस्टिन,
C option is Major Bro, and D option is Colonel White. So right answer is option C, that is Major Bro. Next question is who were the Farjis? A option is followers of Haji Shariatullah, B option is followers of Dadu, C option is followers of the Arya Samaj, and D option is followers of the Muslim. So right answer is option A, that is these Farazis were the followers of Haji Shariatullah. And who is this Haji Shariatullah? He led the movement of Faraji movement in the year 1818 और 1819. कहीं पर आपको ईयर मिलेगा 1818 और 1819. और इस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं इन ईस्टर्न बंगाल. एंड इसका एम रहता है टू गिव अप एन अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस एंड एक्ट अपॉन देयर ड्यूटीज एज मुस्लिम. राइट. Next question is the first tribal leader to be influenced by Mahatma Gandhi and his idea was A option is Aluri Sitaram Raju, B option is Jodhnam, C option is Jabakar Baba, and D option is Rani Dadal New. So right answer आएगा option B, that is Jodhnam. And who was this Jodhnam? So he was a political and spiritual leader from Manipur जो belong करते थे नागा ट्राइब से. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पर मूवमेंट्स देके रखे हुए हैं और आपको उन मूवमेंट्स का लीडर जो है साथ में दिया हुआ है और आपको करेक्ट जो है पेयर चूज करना है. जो फर्स्ट है वो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग. ये जो लीडर थे वो थे महात्मा गांधी या फाउंडर. नेक्स्ट है ऑल इंडिया किसान सभा के जो लीडर थे वो थे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती. एंड थर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इज रिलेटेड टू राम स्वामी नायकर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3. ये तीनों ही जो है करेक्ट हैं. राइट. हियर आई मेंशन द ईयर, फाउंडिंग ईयर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, क्योंकि इसको मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है. सो द ईयर इज इंपॉर्टेंट. तो ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना होती है वो होती है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा इन द ईयर 1936. राइट. और जो होती है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसकी शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी इन द ईयर अक्टूबर 1932, बट लेटर ऑन इट इज रिनेम्ड एज द हरिजन सेवक संघ. ओके. Next question is the word Adivasi for tribal people was used by A option is Mahatma Gandhi, B option is Thakkar Bappa, C option is Jyotiba Phule, and D option is B.R. Ambedkar. So right answer is option B, that is Thakkar Bappa. Next question is who has composed the song Vande Mataram? A option is Rabindranath Tagore, B is Ramdhari Singh Dinkar, C option is Sarojini Naidu, and D option is Bankim Chandra Chatterjee. So right answer is option D, that is Bankim Chandra Chatterjee. Next question is which of the following uprising did Bankim Chandra Chatterjee made famous in his novel Anand Math? A option is Bhil uprising, B option is Rangpur and Dinapur uprising, C option is Bishnupur and Birbhum uprising, and D option is Sannyasi uprising. The right answer is option D, that is Sannyasi uprising. And here I mention some important points about the Sannyasi uprising or rebellion. So जो सन्यासी रिबेलियन होता है it was India's first anti-British independence struggle. और ये सन्यासी रिबेलियन होता है इन द ईयर 1771. द ईयर इज इंपॉर्टेंट एंड द प्लेस इज इंपॉर्टेंट. एंड ये सन्यासी रिबेलियन होता है इन बंगाल में. राइट. और इसके जो लीडर हैं ये भी, इसका भी नाम आपको याद रखना है. इनका नाम था पंडित भवानी चरण पाठक. राइट. इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ऑपरेसिव जमींदारी सिस्टम. Next question is which of the following factors provided a common cause for the tribal revolts in 19th century in India? A option is influence of foreign missionaries in tribal areas. B option is heavy increase in the number of money lenders, traders, and rent contractors and intermediaries in tribal region. C option is complete disintegration of the ancient land settlement of the tribal communities. D option है all B, C and D. So right answer is option D, that is all A, B, C are correct. Okay. यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है guys. यहाँ पर सारे ही रीजंस आएंगे, that is A, B and C. Okay. Next question is Satya Sodhak Samaj organized. A option is a movement for upliftment of tribal in Bihar. B option is a temple entry movement in Gujarat. C option is anti-caste movement in Maharashtra. And D option is a peasant movement in Punjab. So right answer is option C, that is anti-caste movement in Maharashtra. एंड जो सत्यशोधक समाज थे इसको ट्रूथ सीकर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको फाउंड किया गया था बाय ज्योतिराव फुले इन पूना महाराष्ट्र में इन द ईयर 1873. द ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और इस जो मतलब समाज या ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव था वो था टू एजुकेट द लो कास्ट इंडिविजुअल, मेनली वुमेन को और जो लोअर क्लास के पीपल थे उनको जो है एजुकेट करना और एक अपलिफ्टमेंट की तरफ लेके जाना. राइट. Next question is which of the following places was the center of the Gadkari uprising? A option is Bihar Sharif, B option is Kolhapur, C option is Surat, and D option is Sylhet. So right answer is option B, that is Kolhapur.
एंड हियर आई मेंशन सम पॉइंट्स अबाउट गडकरी रिबेलियन. सो गडकरी रिबेलियन होता है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र इन द ईयर 1844, राइट. एंड ये गडकरी कौन थे? सो दे वर द हेरिडिटरी सर्वेंट्स ऑफ द मराठास. ओके. और ये थे मतलब ब्रिटिशर के अगेंस्ट थे, बिकॉज ब्रिटिशर जो है इनकी लैंड पर जो है काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू जो है इनसे वसूलने लग गए थे, राइट. और इनकी जो लैंड थी उनको सुपरवाइज करने के लिए इन्होंने मामलतदार रखे हुए थे. तो ये सब जो है इनको पसंद नहीं था, इसलिए ये जो गडकरीज होते हैं ये रिवॉल्ट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ओके. Next question is who initiated the Lasodhia movement for social reforms amongst the Bhils of Mewar, Bangar and the neighboring region? A option is Mavji, B option is Govindgiri, C option is Surmal Das and D option is Motilal Tejawat. So right answer is option B, that is Govindgiri. और इनके साथ जो other person थे वो थे सुरजी बहागत. Okay. Govindgiri also founded the Sabhya Samaj in the year 1833 to organize the Bhil community. Right. Next question is Ho rebellion take place during A option is 1620 to 21, B option is 1720 to 21, C option is 1822 to 21 and D option is 1920 to 21. So right answer is option C, that is जो Ho rebellion होता है it took place in the year 1820 to 21. हो रिबेलियन के जो लीडर थे उनका नाम था राजा परहात, और ये रिबेलियन होता है इन सिंहभूम एंड छोटा नागपुर रीजन, राइट. और सिंहपुर कहाँ पे है? सिंहभूमि वो है झारखंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भील स्टार्टेड अ रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन ए ऑप्शन इज मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, बी ऑप्शन इज मध्य प्रदेश एंड बिहार, सी ऑप्शन इज बिहार एंड बंगाल एंड डी ऑप्शन इज बंगाल एंड महाराष्ट्र. So right answer is option A, that is Madhya Pradesh and Maharashtra. Next question is what was the goal of the Barihatal protest in Munger? A option is demand for the returning of the Baksat land, B option is stop the exploitation of Muslim peasants, C option is abolition of the Zamindari system and D option is start a class conflict. So right answer is option A, that is demand of returning the Baksat land. और ये बरिहातल प्रोटेस्ट होता कहाँ है? इन मुंगेर इन बिहार, राइट. Next question is the name of the tribe that revolts against the British for banning human sacrifice. A option is Kuki, B is Gond, C option is Oraon and D option is Nekra. So right answer is आएगा option B, that is Gond tribe के people जो है revolt करते हैं against the British for banning human sacrifice, क्योंकि ये इनकी tribe में एक culture है होता है, इसको कहा जाता था मैरिया सिस्टम, राइट. जब इसको बैन कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा तो ये इनके अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट कर देते हैं, जिसको कहा जाता है गोंद रिवॉल्ट. और इसके जो लीडर थे वो थे चक्रा बिश्नोई. और ये गोंद जो अपराइजिंग या रिवॉल्ट ये होता है उड़ीसा और बिहार में इन द ईयर 1846. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुंडास पुट अप अ रिवॉल्ट इन ए ऑप्शन इज 1885, बी इज 1888, सी ऑप्शन इज 1890 एंड डी ऑप्शन इज 1895. So right answer is option D, that is 1895. एंड मुंडा रिबेलियन के जो लीड करने वाले जो पर्सन थे वो थे बिरसा मुंडा, राइट. और ये होता है इन द साउथ ऑफ रांची मीन्स इन झारखंड एंड द ईयर 1899 टू 1900. ओके. और यहाँ पर हमें जो है ऑप्शंस में जो है एक बेटर आंसर दिख रहा है 1895, राइट, जो कि क्लोज है 1899 टू 1900 के बीच, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिरसा मुंडा वॉज फ्रॉम ए ऑप्शन इज झारखंड, बी इज उत्तरांचल, सी ऑप्शन इज छत्तीसगढ़ and D option is none of these. So right answer is option A, that is Jharkhand. Next question is when did the Kharwar tribal movement begin? A option is 1874, B is 1860, C option is 1865 and D option is 1870. So right answer आएगा option A, that is 1874. जो ये खैरवर मूवमेंट होता है इसको और नाम से जाना जाता है, that is सफाहोर मूवमेंट. और इसको जो इनिशिएट करने वाली जो ट्राइब होती है वो है संथल ट्राइब, राइट. और इसके जो लीडर थे वो थे भागीरथ मांझी. एंड सफाहोर मूवमेंट ही था जिसने पॉपुलराइज किया था कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली. यहाँ पर एक साइड पे जो है रिवॉल्ट का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड पर उनके जो है लीडर दिए हुए हैं, राइट. सो फर्स्ट वन इज द मुंडा. मुंडा रिवॉल्ट इज रिलेटेड टू बिरसा मुंडा. सेकेंड इज संथल. संथल के जो लीडर थे वो कानू. एंड थर्ड है अहोम. उसके जो लीडर थे वो थे गोमधार कुंवर एंड डी ऑप्शन इज नायक. नायक इज रिलेटेड टू तना भक्त. So right answer is option D, that is नायक is not related to तना भक्त मूवमेंट, राइट. जो तना भक्त मूवमेंट था उससे जो उसके जो लीडर थे उनका नाम था जात्रा भगत. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th century was.
A option is Lahore, B is Patna, C option is Amritsar, D option is Pune. So right answer is option B, that is Patna. जो वहाबी मूवमेंट था इसको वली हुल्ला मूवमेंट भी कहा जाता था, जो कि बेसिकली मुस्लिम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। एंड जो वहाबी मूवमेंट को लीड करने वाले पर्सन थे, जो इनके लीडर का नाम था वो था सैयद अहमद बरेलवी, और ये मूवमेंट होता है इन द ईयर 1820। गाइस द ईयर इज इंपॉर्टेंट, ये मूवमेंट जो है वहाबी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस मूवमेंट का पर्पस था टू प्यूरिफाई द मुस्लिम रिलीजन, राइट। वो किसी तरह का एक मिक्सिंग नहीं चाहते थे, किसी तरह का चेंज नहीं चाहते थे इस्लाम रिलीजन में। सो ये एक मुस्लिम मूवमेंट था जो कि करते हैं अगेंस्ट द अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस के, ओके। Next question is the coal uprising took place in A option is Surat, B is Pune, C option is Calicut, and D option is Chota Nagpur region. So right answer आएगा option D, that is Chota Nagpur region. Next question is who led the coal uprising? Coal uprising होता है in the year 1831 to 32, right? So A option is Buddhu Bhagat, B option is both A and C, C option is Sigrai, and D option is Jatra Bhagat. So right answer is option A, that is coal uprising was led by the person Buddhu Bhagat, और जो इनके साथ जो थे वो थे जोआ भगत and मदरा महातो, right? Next question is who was the leader of the many anti-British revolts in Sambalpur? A option is Utirat Singh, B is Surendra Sai, C option is Kataboman, and D option is Sayyid Ahmad Barelvi. So right answer आएगा option B, that is Surendra Sai. Next question is in which year did Jatra Orao begin the Tana Bhagat movement? A option is 1919, B is 1917, C option is 1914, and D option is 1922. So right answer आएगा that is option C, 1914. और इसका एंड जो है ताना भगत मूवमेंट का एंड होता है इन द ईयर 1919, और इसको जो लीड करने वाले पर्सन थे वो थे जात्रा भगत एंड तूरिया भगत, राइट। ये होता है झारखंड में, और जो इस ताना भगत मूवमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, सो ओराव ताना भगत मूवमेंट, राइट। और ये रिवॉल्ट होता है अगेंस्ट द टैक्सेस दैट इज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑर्गेनाइज द कोका मूवमेंट? कोका मूवमेंट भी एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, सो इसको ऑर्गेनाइज करने वाले कौन पर्सन थे? सो योर ए ऑप्शन इज गुरु रामदास, बी इज गुरु नानक, सी ऑप्शन इज गुरु राम सिंह, एंड डी ऑप्शन इज गुरु गोविंद सिंह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गुरु राम सिंह। और कोका मूवमेंट होता है इन पंजाब इन द ईयर 1872, एंड कोका मूवमेंट को मिक्स नहीं करना है कुकी मूवमेंट के साथ, बिकॉज कुकी अपराइजिंग रिलेट करती है त्रिपुरा से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राइबल लीडर नोन एज द फादर ऑफ द वर्ल्ड वॉज? A option is Jiriya Bhagat, B is Buddhu Bhagat, C option is Roop Nayak, and D option is Birsa Munda. So right answer is option D, that is Birsa Munda. And Birsa Munda belong करते थे झारखंड स्टेट से, okay. Next question is consider the following events. First is Indigo Revolt, second is Santhal Uprising, C option is Deccan Riots, and fourth is Sepoy Mutiny. So you have to arrange these events in their correct chronological order. So right answer आएगा option D, that is 2, 4, 1 and 3. इट मीन सबसे पहले होता है संथल अपराइजिंग इन द ईयर 1855 to 56. आफ्टर दैट होता है सिपॉय म्यूनिटी इन द ईयर दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो होता है इन द ईयर 1857, राइट। उसके बाद होता है इंडिगो रिवॉल्ट जो कि था 1859 to 60. ये रिवॉल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनके जो भी यहाँ पर रिवॉल्ट दिए हुए हैं गाइस, इनके आपको ईयर अच्छे से याद रखने हैं, इनको जो है मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। एंड डक्कन रॉयट्स होता है इन द ईयर 1875, ओके। Next question is who founded the Pagal Panth? A option is Bulle Shah, B is Karam Shah, C option is Yaduvendra Singh, and D option is Swami Sahajananda. So right answer is option B, that is Pagal Panth was founded by the Karam Shah and his son Tipu Shah. Okay. Next question is the Pagal Panthi revolt was actually a revolt of? A option is the Bhils, B is the Garos, C option is the Gonds, and D option is the Kolis. So right answer is option B, that is Garos. जो पागलपंथी रिवॉल्ट था, इसको जो रिवॉल्ट करने वाले जो पीपल थे वो बिलोंग करते थे गारोस एंड द हजोंग ट्राइब से, राइट। ये दोनों ट्राइब के लोग थे इसमें, और ये होता है रिवॉल्ट इन बंगाल, ओके। आई मेंशन द अदर टू रिवॉल्ट्स, दैट इज द रिबेलियन ऑफ पैक्स जो होता है भंजनगढ़ उड़ीसा, एंड वर्कर्स मूवमेंट जो होता है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो आप इन दोनों को भी याद रख सकते हो, ओके। So that's it for today guys. I hope that you love the session. Please give a one thumbs up to video. We will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.